Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss minerals. Minerals को explain करने के लिए इसकी types कौन सी हैं और इनकी examples कौन सी हैं, इन सब को explain करने और understand करने के लिए हम चलते हैं white board की तरफ. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मिनरल्स की. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मिनरल्स. मिनरल्स की बात करने से पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में किस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था. हमने बात की थी प्रोटीन्स की. प्रोटीन्स के बारे में हमने कहा कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स से बनती हैं. अमाइनो एसिड्स का हमने बताया आपको कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. फिर हमने देखा कि प्रोटीन जो हैं वो सेल में कौन से स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प आउट करती है. हमने कहा कि जो सेल में ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल देखी सेल मेम्ब्रेन की. सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो मटेरियल्स की मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं, जिनको हमने नाम दिया चैनल प्रोटीन्स का. फिर हमने बात की प्रोटीन्स जो हैं इनसे एंजाइम्स भी बनते हैं. एंजाइम्स को हमने कहा दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स मींस दे कैन चेंज द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स. वो प्रोडक्ट्स बनाकर देते हैं बाय यूजिंग सबस्ट्रेट. फिर हमने देखा कि प्रोटीन्स जो हैं वो लिगामेंट्स में भी प्रेजेंट होती हैं. लिगामेंट्स को हमने कहा वो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो बोन्स को बोन्स के साथ अटैच करवाते हैं. फिर हमने मसल्स में भी देखा कि मसल्स में जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं लाइक एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. फाइनली हमने बात की कि जो 1 ग्राम प्रोटीन है उससे 4 किलो कैलोरीज और 4000 कैलोरीज जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है. एंड प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. अब हम देखते हैं मिनरल्स को कि मिनरल्स क्या हैं. मिनरल्स जो हैं वो बेसिकली ओरिजिनेट की हैं अर्थ से, यानी अर्थ इनका सोर्स है. मिनरल्स जो हैं वो बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. हेल्थ मेंटेनेंस में मिनरल्स का मेजर रोल है. अब हम देखते हैं कि मिनरल्स जो हैं इनके फर्दर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं. मिनरल्स रिसोर्सेज इसमें हमारे पास है प्लांट्स, एनिमल्स एंड वाटर. ये रिसोर्सेज हैं जहाँ से ह्यूमंस अपने फूड के थ्रू मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं और फिर इन मिनरल्स को सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हेल्थ मेंटेनेंस में यूटिलाइज किया जाता है. हमारे पास जो मिनरल्स हैं इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है मेजर मिनरल्स. और दूसरा जो है हमारे पास इसकी कैटेगरी वो है माइनर मिनरल्स आर ट्रेस मिनरल्स.
स्टूडेंट्स, इन दोनों कैटेगरीज के नेम से ही इंडिकेट है कि मेजर मिनरल्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर हैं। हम कहते हैं रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट एज कंपेयर टू द माइनर आर ट्रेस मिनरल्स। और जो ट्रेस मिनरल्स हैं ये स्मॉल अमाउंट में बॉडी को चाहिए होते हैं। अब कितनी अमाउंट में चाहिए होते हैं मेजर मिनरल्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं मोर देन आर इक्वल टू 100 मिलीग्राम। अपवर्ड एरो का मतलब होता है कि 100 से ज़्यादा, मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे। और दूसरी जो हमारे पास ट्रेस मिनरल्स हैं ये हमें लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर होते हैं। अब यहाँ तक हमने देखा कि मिनरल्स की कैटेगरीज कौन सी हैं और कितनी अमाउंट में बॉडी को ये डेली बेसिस पे रिक्वायर होते हैं। अब हम देखेंगे कि मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। आज के लेक्चर में हम मेजर मिनरल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास मेजर मिनरल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और ह्यूमंस की बॉडी में वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं टेबल नंबर 8.2 जो है हमारे पास, उसमें मेजर मिनरल से। मेजर मिनरल्स में हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स हैं, लाइक सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। कि सोडियम के बॉडी में कि कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम कहते हैं फ्लूइड बैलेंस। अब ये फ्लूइड बैलेंस क्या है? डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करना, ये सोडियम का इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें हम जो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं वो हम देखते हैं किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं। किडनी नेफ्रॉन्स में जो सोडियम है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सोडियम वाटर एब्जॉर्प्शन में या वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है नेफ्रॉन्स को। नेफ्रॉन्स अब क्या है? नेफ्रॉन्स किडनी के बेसिक यूनिट्स हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अब यहाँ पर सोडियम जो है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। इसके अलावा कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, यानी नर्व इम्पल्स क्या है? हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व सेल्स हैं वो क्या करते हैं? बॉडी की डिफरेंट रिसेप्टर साइट से मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन तक। अब मैसेज को जिस फॉर्म में लेकर जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स। लाइक इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो पोस्टमैन जो है वो मैसेज लेकर जाता है एक सिटी से दूसरे सिटी तक, लेकिन वो किस फॉर्म में लेके जाता है? तो वो लेटर की फॉर्म में लेकर जाता है। सिमिलरली जो नर्व सेल्स हैं ये बॉडी में मैसेज को किस फॉर्म में लेकर जाते हैं ब्रेन तक? उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स।
इसके अलावा सोडियम जो है वो हार्ट को फंक्शंस परफॉर्म करने में अपना हेल्प करती है। और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने बात की कि सोडियम जो है इसका क्या रोल है ह्यूमंस की बॉडी में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पोटेशियम की तरफ। पोटेशियम के भी जो फंक्शंस हैं वो सोडियम से मिलते जुलते ही हैं। हम कहते हैं फ्लूइड बैलेंस, और इसके अलावा ये को फैक्टर के तौर पर भी एक्ट करती है। पोटेशियम जो है एक्ट एज अ को फैक्टर। को फैक्टर के बारे में स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 4 यानी इंजाइम्स में को फैक्टर के बारे में स्टूडेंट्स आप इंजाइम वाले चैप्टर में डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि को फैक्टर्स होते क्या हैं। अब थर्ड जो हमारे पास मेजर मिनरल्स में से है वो है क्लोराइड आयंस। अब ये जो क्लोराइड हैं ये बॉडी में फ्लूइड मेंटेनेंस सिमिलरली एज कंपेयर टू द पोटेशियम एंड सोडियम। इसके अलावा जो क्लोराइड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी कंपोनेंट है, यानी उसका पार्ट है। हम कहते हैं पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बॉडी में कहाँ पर अपना क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और ह्यूमंस की बॉडी को किस तरह से एडवांटेज प्रोवाइड करता है। अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में पेप्सिनोजिन रिलीज की जाती है। क्या रिलीज की जाती है? अब ये जो पेप्सिनोजिन है ये इनएक्टिव होती है, यानी एक्टिव नहीं है मतलब कोई काम नहीं करेगी, इनएक्टिव है। अब इस पेप्सिनोजिन को HCl की प्रेजेंस में यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है इनटू एक्टिव फॉर्म, दैट इज नोन एज पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है हमारे पास ये क्या है? ये एक्टिव फॉर्म है। तो इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और ये जो पेप्सिन है ये एंजाइम है और डाइजेशन में ये अपना रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जाम्पल ये मेजर मिनरल्स की वो है कैल्शियम की। कैल्शियम जो है वो मेंटेनेंस और ग्रोथ में यानी ह्यूमंस की ग्रोथ में कैल्शियम का मेजर रोल है। ये बोन्स और टीथ की स्ट्रेंथनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इसके अलावा जो कैल्शियम है ये ब्लड क्लॉटिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का कैसे जो है वो रोल प्ले किया जाता है, ये कैसे ब्लड क्लॉटिंग को प्रोमोट करती है। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसमें डिफरेंट कैस्केड रिएक्शंस होते हैं, मींस हम कहते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शंस। एक पहले स्टेप होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो ये जो कैल्शियम है ये उन स्टेप्स की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होती है। हम कह सकते हैं कि इट रेगुलेट्स blood clotting mechanism by regulating different blood clotting factors। अब लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल है मेजर मिनरल्स में से मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस की। अब मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जो है ये भी बोन्स और टीथ की स्ट्रेंथनिंग में रोल प्ले करती हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक था मेजर मिनरल्स का वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, इसके अलावा मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम को एक्सप्लेन किया कि इनके ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से रोल्स हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मिनरल्स क्या हैं, मिनरल्स की जो मेजर कैटेगरीज हैं उनको एक्सप्लेन किया, लाइक मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स, 2 कैटेगरीज थी ये मिनरल्स की। फिर हमने डिटेल में मेजर मिनरल्स की एग्जाम्पल और इन मिनरल्स का ह्यूमंस की बॉडी में क्या रोल है उसको एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ you have a clear idea about the minerals and their important role in the human body। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।